अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपनी मर्न एप्लीकेशन में अपडेट और डिलीट ऑपरेशन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्रिएट और रीड ऑपरेशन कर लिया था। हमने यहाँ पे डेजी यूआई की इम्प्लीमेंटेशन कर ली थी। उस पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर सेटअप कर लिया था। मैं यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट्स को रन कर लेता हूँ। मैं यहाँ के लिखता हूँ सी क्लाइंट, और जो मेरा क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, उसे हम यहाँ पे रन करेंगे npm रन डेव से। और बैकएंड का जो हमारा सर्वर है उसे हम यहाँ पर रन कर लेते हैं npm स्टार्ट की कमांड से। पहले प्रोजेक्ट में जाता हूँ, npm स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। और ये हमारे पास हमारे सारे यूजर्स शो हो रहे हैं, जो यूजर्स हमने ऐड करवाए थे हमारी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट का काम कर लिया था। हमने डेटाबेस पे डाटा सेव करना देख लिया था, किस तरीके से हम यहाँ पे फ्रंट एंड से डाटा बैक एंड सर्वर के थ्रू यहाँ मोंगोडीबी में सेव करवा सकते हैं, उसको देख लिया था। हमने डाटा जो हमने भिजवाया था उसे हमने रिट्रीव करना भी देख लिया था। हमने देख लिया था किस तरीके से हम अपनी रिएक्ट की फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पर डाटा को फेच कर सकते हैं। तो ये वाला काम भी हमने यहाँ पे कर लिया था। मैं यहाँ पे ऐड यूजर के फॉर्म में आऊंगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे भी हमने यहाँ पे शो करवा दिया था सारा के सारा डाटा। तो मुझे अब क्या करवाना है, मैंने यहाँ पे टेबल का एक इंटरफेस यहाँ पे शो करवाया था, जिसमें मैंने एक एक्शन का कॉलम बना लिया था, और एडिट और डिलीट के दो बटन यहाँ पे शो करवाए थे। तो हमारा आज टास्क ये है कि हमने ये जो एडिट का बटन नजर आ रहा है, इस एडिट के बटन के क्लिक होने पर यहीं पर इनपुट फील्ड ओपन करनी है। और इनपुट फील्ड ओपन होने पर यहीं पर हमने क्या करना है, टाइप करके डाटा को यहाँ पे एडिट और डिलीट के बटन्स की जगह पर सेव और कैंसिल के बटन्स शो करवाने हैं। तो मैं क्या करवाता हूँ कि मैं यहाँ पे सबसे पहले इस एडिट के बटन पे थोड़ी वर्किंग कर लेता हूँ। मैं आता हूँ अपने यहाँ से फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट पर, और क्लाइंट के प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे ये सोर्स डायरेक्टरी में हमारा यहाँ पे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, और जहाँ पे हमने ये फेच यूजर्स टेबल रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से नीचे इसको कर लेता हूँ, और मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ अपने बटन पर। जो मेरा एडिट का बटन है, ये रहा मेरा एडिट का बटन। और मैं इस बटन के क्लिक होने पर चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाए भाई, यहाँ पे इनपुट फील्ड्स ओपन हो जाए इस जगह पर। और मेरे पास यहाँ पे ये जो दो बटन आ रहे हैं एडिट और डिलीट के, इन दोनों बटन की जगह पे सेव और कैंसिल का बटन मुझे यहाँ पे शो हो जाए। मैं सबसे पहले एक स्टेट बना लेता हूँ। जो स्टेट क्या करेगी, हमारी एक आईडी होगी, यूजर की यूनिक आईडी, जिसको होल्ड करेगी। और जब उस स्टेट में एक आईडी आ जाया करेगी, तो फिर उस रो में हमारे पास क्या होगा, इनपुट फील्ड शो हो जाएंगी, बजाय इसके कि सिंपल कॉलम में टीडीएस की का सिंपल टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, फिर हमें ज्यादा बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यहाँ आके मैं लिखूंगा एडिटिंग आईडी। आप किसी भी नाम से स्टेट बना सकते हो। मैं लिख रहा हूँ एडिटिंग आईडी, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सेट एडिटिंग आईडी इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूज स्टेट। एक मैं स्टेट बना लूंगा, और इनिशियली हम क्या करेंगे, आईडी में यहाँ पे नल वैल्यू यहाँ पे इसको पास करवाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी कोई भी आईडी यहाँ पे इस स्टेट में नहीं आ रही होगी। ठीक है, जब हम किसी यूजर के एडिट के बटन पर जाके क्लिक करेंगे उसे मॉडिफाई करने के लिए, देन हमारे पास स्टेट में एक यूनिक आईडी जनरेट होकर आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ नीचे आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एडिट के बटन पर आता हूँ। यहाँ के मैं कहूँगा कि इस बटन पर जब क्लिक कर दिया जाए, तो मैं ऑन क्लिक का यहाँ पे इवेंट लगाऊंगा। और मैं कहूंगा कि क्लिक होने पर आप यहाँ पे करवाना है कॉल बैक फंक्शन कॉल करवाना। और यहाँ पे अपडेट फंक्शन जो है हमारा सेट एडिटिंग आईडी, इसकी हेल्प से क्या करवा देना, यहाँ पे जो हमारा यूजर है वो एज अ पैरामीटर पास करवा देना कि इसके अंदर एडिटिंग आईडी के। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मैं एक काम हैंडल एडिट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। उस फंक्शन में पैरामीटर हम क्या पास कराएंगे, यूजर के नाम का पैरामीटर पास करा देंगे। तो ये जो फंक्शन है हैंडल एडिट वाला, ये वाला फंक्शन तब ट्रिगर होगा जब हम यहाँ पे एडिट वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, और ऊपर आकर मैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये यूज इफेक्ट का कोड एंड हो रहा है, यहाँ पर लाके मैं लिखता हूँ कॉस्ट का कीवर्ड, और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। इस तरीके से एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, एरो ऑपरेटर लगाकर। और इसके अंदर आकर मैं कहूंगा कि भाई जो मेरी एडिटिंग आईडी है, सेट एडिटिंग आईडी, उसके अंदर क्या करवा दो भाई, यूजर की में आने वाली आईडी पास करा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे भी मैं पैरामीटर यूजर पास करवा देता हूँ, क्योंकि हमने जब यहाँ पे हैंडल एडिट वाला फंक्शन नीचे हमने बताया, रेफरेंस दिया, तो हमने पैरामीटर यूजर वहां पे पास करवाया है। और यूजर वाला एक्सेसिंग पैरामीटर जो है वो हमारे पास मैप मेथड में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं अपनी जो हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का जो बैकएंड से आने वाला डाटा है, उसके प्रॉपर्टीज तक। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जब ये नीचे एडिट के बटन पर क्लिक होगा तो हैंडल एडिट का फंक्शन कॉल होगा। ये अपने पास एज अ पैरामीटर यूजर ले जाएगा, यूजर हमारे पास ये एक्सेसिंग पैरामीटर है। और हमने क्या किया, जब फंक्शन ऊपर आकर बनाया तो फिर पैरामीटर में हमारे पास जो भी यूजर आ रहा है उस यूजर की आईडी भिजवा दी, किसके अंदर, एडिटिंग आईडी के अंदर यहाँ पे हमने पास करा दी, रेंडर करवा दी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, सिंपल हम कुछ कंडीशनल थोड़ा सा अब काम कर लेते हैं, ताकि अब हमारे पास आईडी जब जनरेट होकर वहां चली जाएगी तो हमारे पास हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे यूजर नेम के बजाय यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड दिखानी है। मैं सिंपल आके यहाँ पे कुछ कंडीशनल काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ से आके जरा स्पेसेस कुछ जनरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके मैं कहूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ी लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा। मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि अगर तो आपको एडिटिंग आईडी मिल जाती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपको एडिटिंग आईडी मिलती है और वो बराबर होती है किसके, एडिटिंग आईडी बराबर होती है यहाँ पे यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के। अब हमारे पास क्या मतलब है इस बात का, कि अगर तो डेटाबेस में एग्जिस्ट की हुई आईडी, एक ऐसी आईडी जो डेटाबेस में मौजूद है, यानी कि यूजर का हम यूज कर रहे हैं, यूजर डेटाबेस के ही वैल्यूज को लेके आ रहा है, मैं कहूंगा कि भाई डेटाबेस में मौजूद आईडी अगर बराबर होती है उस आईडी के जो हमारी एडिटिंग आईडी वाली स्टेट में आ रही है, यानी कि जैसे ही एडिट के बटन पर क्लिक होगा तो आईडी तो जाएगी, तो और स्टेट में जाएगी, तो मैं यहाँ पे आके दोनों को मैच कराऊंगा। अगर तो ऐसा हो जाता है तो आपने क्या करवाना है, आपने हमें यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड शो करानी है। मैं यहाँ पे आके इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट की फील्ड, और एल्स आप हमें क्या दिखा देना, और एल्स आप हमें यहाँ पे ये यूजर डॉट यूजर नेम जो है ये हमें यहाँ पे शो करवा देना। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कट करके रिमूव कर देता हूँ, तो हमारी लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। इसी तरह सेम लॉजिक मुझे नीचे मैसेज बॉक्स के लिए भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ लाके मैं इसको जरा कट कराऊंगा, नीचे आता हूँ, यहाँ लाके पेस्ट करूंगा, और मैं यहाँ के लिखूंगा यूजर डॉट मैसेज, यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे मैसेज नाम की बनाई थी मैंने, तो यहाँ पे आके मैसेज लिख, ठीक है भाई। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बाकी चीजें ओके हैं। मैं कंट्रोल एस से इसको सेव करवा लेता हूँ फाइल को, यहाँ आऊंगा और हमारे पास ये टेबल शो हो रहा है। मैं एडिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, देखो आपको यहीं पे अब इनपुट की फील्ड्स नजर आ रही, तो कंडीशनल काम तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमें अब कंडीशन कहाँ लगानी है, हमें यहाँ पे अब एडिट और डिलीट के बटन्स के ऊपर कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आकर मैं यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई करवा लेता हूँ। मैं इधर आता हूँ टीडी में, और मैं यहाँ पे आके अगेन कहूंगा कि अगर तो एडिटिंग आईडी मेरी क्या होती है भाई, बराबर हो जाती है यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी के, तो आप क्या करवा देना भाई, यहाँ पे अब ये जो दो बटन आप दिखा रहे हो ऑलरेडी, एडिट और डिलीट के बटन, ये मत दिखाना। अब आप मुझे शो करवा देना सेव और कैंसिल के बटन। ठीक है, और एल्स आप मुझे यहाँ पे क्या करवा देना, यही जो दो बटन हैं, ये दोनों बटन यहाँ पे मुझे आप शो करवा देना, यानी कि अगर आईडी ना मिले तो फिर एडिट और डिलीट ही शो कराते रहना। अब यहाँ पे हमारे पास एरर थ्रो होगा, क्यों, क्योंकि एक लॉजिक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर दो एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का। मैं यहाँ पे भी फ्रेगमेंट्स पास करा देता हूँ, और यहाँ ला तो क्लोज कराऊंगा फ्रेगमेंट्स, और नीचे वाले ब्लॉक में भी मैं यहाँ पे आके फ्रेगमेंट्स शो करवा लेता हूँ, और इनको लाके मैं यहाँ पे क्लोज करा दूँ। कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ आकर एडिट के बटन पर क्लिक करता हूँ, अच्छा मेरे पास बटन वही आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने चेंजेस कोई अप्लाई नहीं की, तो मैं यहाँ पे सेव और कैंसिल यहाँ पे कुछ पास करा देता हूँ, ताकि चेंजेस मुझे प्रॉपरली नजर आ सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई आईडी अगर बराबर होती है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन बटन देना सेव वाला, और एक बटन देना यहाँ पे कैंसिल के नाम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, सिंपली यहाँ पे आके मैं बीटीएन जरा यहाँ पे वार्निंग दे देता हूँ। हम यहाँ पे आके दे देंगे बीटीएन। हमारे पास दो बीटीएन होते हैं, एक सक्सेस का बीटीएन होता है, एक एक्सेंट बीटीएन। ठीक है, देखो हमारे पास सेव और कैंसिल के अब दो बटन्स भी हमें यहाँ पे अब प्रॉपरली शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके जरा रिफ्रेश करके बाहर दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे जैसे ही आप आके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो देखो इनपुट फील्ड्स दोनों आपके पास अपीयर होंगी। इनपुट फील्ड्स को भी कोई बॉर्डर हमने नहीं लगाया, तो अभी हमें प्रॉपरली नजर नहीं आ रही। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, हम जरा ना इनपुट फील्ड्स को थोड़ी स्टाइलिंग देके आ जाता हूँ मैं। तो मैं यहाँ आता हूँ ऊपर, और मैं यहाँ पर आके कहूँगा तो भाई जब भी मेरी फील्ड पर पेज वगैरह होता है तो आपको क्या करवाना है, एक तो इसको बाय डिफॉल्ट अपीयर जब करवाओगे तो बॉर्डर दिखाना है इस पर। इसके बॉर्डर का कलर जो रखना है वो 300 रखना है, और जब इसकी इनपुट फील्ड पर फोकस किया जाए तो इसकी आउटलाइन 0 कर देना, और इसके फोकस होने पर जो इसका बॉर्डर कलर है वो यहाँ पे रख देना, बॉर्डर रेड कलर कर देना 600। ठीक है, अभी सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो देखो भाई फोकस होने पर रेड कलर का एक बॉर्डर यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, कुछ पैडिंग भी दे देते हैं इसको, यहाँ पे आके पैडिंग भी देता हूँ 2 की पैडिंग। ठीक है, कुछ अच्छी और प्रॉपर मुझे फील्ड अब यहाँ पे नजर आ रही है, सही है।
मैसेज बॉक्स के लिए भी सेम स्टाइलिंग देता हूँ। मैं यहीं पर आता हूँ, क्लास नेम को पूरे को मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लाके मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करवा देता हूँ। सेव करवाऊंगा, यहाँ आऊंगा तो देखो हमारे पास प्रॉपरली अब यहाँ पे दोनों फील्ड्स काम कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब कैंसिल के बटन पर हम क्लिक करें तो एडिटिंग आईडी को मैंने नल करना है ताकि मैं वापस से डाटा देख सकूं और यहाँ पे एडिट और डिलीट के बटन्स को वापस से अपेयर करा सकूं जिस तरह यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल कंडीशन अप्लाई करवा देता हूँ। मैं नीचे आता हूँ बटन्स पर और यहाँ पर आके मैं ये ऑन क्लिक हटा देता हूँ। सेव के बटन से मैं कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पर आके मैं कैंसिल के बटन पर अब कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे आके मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, कॉल बैक फंक्शन यहाँ पास कराऊंगा और मैं यहाँ पे सेट एडिटिंग आईडी जो कि अपडेट फंक्शन है एडिटिंग आईडी नाम की स्टेट का, उसमें आके मैं पास करा दूंगा नल। तो ये क्या करेगा, एडिटिंग आईडी को वापस से नल कर देगा, जो इनिशियली उसकी वैल्यू है वही हो जाएगी। यहाँ पे सेव कराता हूँ, यहाँ आता हूँ कैंसिल पे आप क्लिक करोगे, देखो वापस आप डाटा पर आ जाओगे और एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको इनपुट फील्ड्स अपीयर होते नजर आएंगे। तो ये वाली टॉगलिंग फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है, ठीक है। इसके बाद हमने एडिट के क्लिक होने पर, बटन के क्लिक होने पर यहाँ पे जो इनपुट की फील्ड है, इन फील्ड्स के अंदर भी हमने डाटा को अब अपने अपेयर करवाना है, शो करवाना है, ताकि यहीं पर हम कुछ एडिट करें और फौरन से चेंजेस क्या हो जाए भाई, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हम सिंपली आते हैं, मैं दो स्टेट्स अब मुझे बनानी है, एक एडिट के लिए क्योंकि दोनों इनपुट की जो फील्ड्स हैं इनकी वैल्यूज को भी पिक करके हमने कहीं ना कहीं होल्ड करवाना है, ठीक है। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ के लिखता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड और मैं एक स्टेट बना लेता हूँ एडिट नेम के नाम से, कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट एडिट नेम इक्वल टू, यहाँ के मैं लिखूंगा यूज स्टेट, जिस तरीके से हम नॉर्मली फ्रंट एंड पर हमने डाटा उठाने के लिए भी काम किया था। और यहाँ पर आके कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूंगा, एडिट मैसेज के नाम की दूसरी स्टेट बनाऊंगा और सेट एडिट मैसेज के नाम से मैं क्या करवा दूंगा, इसका अपडेट फंक्शन पास करा दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद मुझे सिंपली नीचे आना है अपनी इनपुट की फील्ड्स पर जो मैंने बताई हैं, जो कंडीशनल मुझे नजर आएंगी, जब कंडीशन ट्रू होंगी तो नजर आएंगी। मैं यहाँ पर आके सिंपली ये नेम और आईडी को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट और मैं कहूंगा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वो होगी जो एडिट नेम की वैल्यू, ठीक है। जो भी स्टेट की वैल्यू होगी वो इस इनपुट फील्ड की वैल्यू होगी। और ऑन चेंज का यहाँ के इवेंट लगाऊंगा और मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि भाई जब मेरे अपडेट फंक्शन का आप यूज करना, यानी कि जब इस फील्ड में कुछ लिखा जा रहा हो, इसमें कुछ ना कुछ चेंज किया जा रहा हो, तो सेट एडिट नेम का आप यूज करते हुए करंट एलिमेंट जो है, यानी कि ई डॉट टारगेट, करंट एलिमेंट को आप टारगेट करना। करंट एलिमेंट को मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ, करंट एलिमेंट को आप यहाँ पे टारगेट करके उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते रहना और किसकी, सेट एडिट नेम की हेल्प से एडिट नेम में भिजवाते रहना। मैं यहाँ पे ई वाला पैरामीटर भी पास करा दूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास करंट एलिमेंट प्रॉपरली गेट हो सके। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल सी से मैं जरा ये पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, नीचे आऊंगा और मेरे पास, अच्छा मैंने नेम वाली इधर पास करा दी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, कंट्रोल भी, और यहाँ आके मैं एडिट नेम के बजाय एडिट मैसेज पास करा रहा हूँ। नीचे वाले में मैंने वो करवा दिया, तो मैं यहाँ पे आके एडिट सेट एडिट मैसेज देता हूँ, ठीक है भाई। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ऐसे फाइल को सेव करवा लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ हूँ फिलहाल तो भी स्टेट्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो देख लो यहाँ पे भी हमें कुछ भी यहाँ पे प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा। मैं एडिट के बटन पर क्लिक होने पर स्पेसिफिक डाटा भी जब इन स्टेट्स में भिजवाऊंगा तो मेरे पास ये वाली फील्ड्स फिल होकर ही मुझे यहाँ पे शो होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूजर आके इस एडिट के बटन पर क्लिक करे, एडिटिंग आईडी तो वहां जाए, स्टेट में एडिटिंग आईडी नाम की स्टेट में एक आईडी चली जाए इस यूजर की। साथ ही साथ जब एडिटिंग आईडी जाएगी तो यहाँ पे फील्ड्स शो हो जाएंगी, उन फील्ड्स में अब मुझे नेम और मैसेज दिखाना है। तो मैं सिंपल आऊंगा यहाँ ऊपर और यहाँ पर आके मेरा जो मैंने हैंडल एडिट वाला ये फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन के अंदर आता हूँ। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई सेट एडिट नेम का यूज करते हुए क्या करो, यूजर डॉट यूजर नेम भिजवा दो स्टेट में। जैसे ही स्टेट में जाएगा, एडिट नेम नाम की स्टेट में चला जाएगा सेट एडिट नेम नाम की हेल्प से, तो हमारे पास फील्ड में भी शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आके सेट एडिट मैसेज का यूज करते हुए यूजर डॉट मैसेज को भी क्या करवा देता हूँ, भिजवा देते हैं। ठीक है, सेव करवाता हूँ, आप देख लेते हैं। एडिट पर आऊंगा, यहाँ पे देखो भी फील्ड्स के अंदर डाटा आपके पास प्रॉपरली अब शो हो रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने ये वाला जो सेव का बटन है इस पे वर्किंग करनी है। यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करके सेव के बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास अपडेटेड डाटा जो है वो मोंगोडीबी में जाके सेव हो जाना चाहिए, सही है। तो इसको हम जल्दी से अब यहाँ पे आके इंप्लीमेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पर आके मैं सेव का जो मेरा बटन है, ये वाला जो मेरा बटन है, ये सेव का बटन, इस पर यहाँ पे लगाता हूँ ऑन क्लिक का इवेंट और मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि भाई जैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या हो भाई, इस बटन पर क्लिक हो तो हैंडल
तो सेव एडिट नाम के फंक्शन को क्या करवा देना, यहाँ पे ट्रिगर करवा देना। मैं सेव एडिट नाम का ही फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ इसको, लाके ऊपर आके हम ये फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पर आके मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड और सेव एडिट के नाम से मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे क्या करवाना है भाई, मुझे इसके अंदर बैकएंड का एंड पॉइंट भी डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे एसिंक एसिंक लिखूंगा, एरो ऑपरेटर लगाऊंगा, थर्टी ब्रेसेस बनाऊंगा, इसके अंदर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं क्या करवाऊंगा भाई, ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा ट्राई, और मैं यहाँ पे नीचे आके कैच ब्लॉक का यूज करूंगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट होता है ट्राई कैच ब्लॉक्स का। इसमें क्या होता है, हम बेटर एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग के लिए इन ब्लॉक्स का यूज करते हैं। जब भी कोई एरर ट्राई ब्लॉक में हमारे पास अपेयर होता है, तो वो कैच ब्लॉक उसको क्या करता है, कैच करके उस एरर को हमें थ्रो करा के दिखाता है। बेटर एरर हैंडलिंग हम यहाँ पे इनके थ्रू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ के मैं लिखूंगा कॉन्स्ट का कीवर्ड, और रिस्पॉन्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इक्वल टू, यहाँ पे आके मुझे अब किसी के उस फंक्शन की बॉडी में रहते हुए अवेट लिखना है। और मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा एक्सियोस, मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट, यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा मैं पुट का यूज करूंगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड देखा, हमने गेट रिक्वेस्ट मेथड देखा, जब डाटा हमने सेंड करना था तो पोस्ट का यूज करते हुए हमने सेंड करवाया, जब डाटा हमने गेट करना था तो हमने गेट मेथड का यूज करते हुए डाटा को फेच किया। अब हम यहाँ पे हम डाटा को हमने मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ किसका यूज करना है, हमें यूज करना है पुट रिक्वेस्ट मेथड का, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कहूंगा एक्सियोस डॉट पुट, मुझे बैकएंड का यहाँ पे अब रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, जरा यही वाला कॉपी कर लेते हैं। ऐसे यहाँ से करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, और क्योंकि मेरा सर्वर जो है वो, मेरा बैकएंड जो है वो इस वक्त रन हो रहा है 3000 पोर्ट नंबर पर, मैं यहाँ पे इसे पास करा, ठीक है। गेट यूजर्स की जगह पर मैं पास करवा देता हूँ अपडेट यूजर, डेट यूजर। साथ ही साथ मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे यूआरएल में एक आईडी भी साथ में भेजनी है, ताकि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड का क्या हो भाई, यूजर अपडेट हो जाए, स्पेसिफिक यूजर अपडेट। इस तरीके से तो अगर हम डायरेक्टली एक एंड पॉइंट बैकएंड सर्वर में हिट करवाएंगे अपडेट की कीड़ी चलाकर, तो हमें ये भी साथ में बताना होगा कि किस आईडी का रिकॉर्ड अपडेट करना है, वरना सारा ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करवाना है, मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर आके क्या करवाता हूँ, जहां मैंने सेव एडिट वाला ये फंक्शन बनाया, मैं यहाँ आकर एक आईडी भी एज अ पैरामीटर इस फंक्शन को दे देता हूँ, कि ये जब भी कॉल हो ये एक आईडी ले जाए, ताकि हमारा काम जरा सिंपल हो जाए, स्पेसिफिक डाटा को हम आराम से क्या कर लें भाई, हैंडल करें। तो मैं यहाँ पे एरो ऑपरेटर वगैरह लगाता हूँ, मैं यहाँ पे आके इस तरीके से सेव एडिट को कॉल कराता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी भी आप साथ से में एज अ पैरामीटर ले जाना। यानी कि सेव एडिट का फंक्शन जब भी कॉल हो तो आप क्या करना है, एक आईडी वगैरह आपको पैरामीटर में मिलेगी इसके, और आप क्या करना, उस आईडी को इसके अंदर जाके कलेक्ट करके यूज कर लेना। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी आईडी होगी, जिस भी बटन पर क्लिक किया जाएगा उसकी आईडी हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन में आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर आके मुझे अब यहाँ पे इस आईडी को कलेक्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पे आके आईडी नाम का कोई भी, किसी भी नाम से आप पैरामीटर दे सकते हो, किसी भी जो भी पैरामीटर आप यहाँ पे दोगे उसमें आईडी आएगी आपके पास, क्योंकि आपने नीचे पैरामीटर में दिए बनाते टाइम ये फंक्शन को। तो यहाँ पे आके अब हमें ये आईडी भी साथ में भिजवानी है, तो फिर टेम्पलेट डिटेल्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन वगैरह करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आके बैकटिक का साइन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं आके बैकटिक लगाता हूँ, मैं सिर्फ बनाऊंगा ऊपर इसके साथ, और यहाँ पे आके मुझे अब डायनामिक वैल्यू रखने के लिए स्लैश लगाना है, और डॉलर आईडी यहाँ पे इस तरीके से मुझे कॉन्केटिनेट करवा देना साथ। सही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, इस एंड पॉइंट पर आईडी तो यहाँ से चली जाएगी, अब हम बैकएंड में जाके इसका राउट भी बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली साथ में डाटा भी दे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई एडिट नेम और एडिट मैसेज भी यहाँ से ले जाना। मैं एडिट नेम भी प्रोवाइड कर देता हूँ, और मैं एडिट मैसेज भी यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंपल यहाँ से मैं बाहर आऊंगा रिस्पॉन्स से, और यहाँ आके मैं लिखूंगा कॉन्सोल डॉट लॉग, और रिस्पॉन्स को मैं कॉन्सोल पर लाके प्रिंट करा, ठीक है। कैच ब्लॉक में आऊंगा, यहाँ पर आके मैं कॉन्सोल करा दूंगा किसको, इस ERR को, जो भी ट्राई ब्लॉक से अगर कोई एरर थ्रो होगा तो इस पैरामीटर में आएगा, और कॉन्सोल पे फिर हम उस एरर को देख के रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। सेव करवाता हूँ, मैं 3000 पोर्ट नंबर पर जाता हूँ, लोकल होस्ट 3000 पर, जो कि सर्वर का हमारा पोर्ट नंबर है, वहां जाके अपडेट यूजर नाम का एक मैं क्या करवाता हूँ, एक राउट बना लेता हूँ, साथ में उसको मैं एज अ पैरामीटर आईडी भी दे दूंगा, और गेट कर लेंगे हम यहाँ पे एक्सप्रेस के पैरम्स प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। मैं सिंपल आता हूँ यहाँ नीचे, और मैं चलता हूँ अपने सर्वर में, यहाँ पर आके मैं सिंपल राउट एक बना लेता हूँ, मैं अपडेट यूजर के यहाँ से जरा कॉपी कर लूँ, इंडेक्स डॉट जेएस में आऊँगा, और यहाँ पर आके हमने देखो दो राउट्स बनाए हैं, एक पोस्ट के लिए एक गेट के लिए। क्रिएट और रीड ऑपरेशन सब पिछली वीडियो में किए थे, तो उनके लिए दो राउट्स बने हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ ऐप डॉट पुट, क्योंकि फ्रंट एंड पर हमने यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट मेथड यूज किया, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे ऐप डॉट पुट। यहाँ आके मैं लिखूंगा कोटेशंस बनाऊंगा, यहाँ पे आके मैं अपने राउट का नाम बताता हूँ, क्या है मेरे राउट का नाम, मेरे राउट का नाम है अपडेट यूजर, स्लैश लगाऊंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे आईडी भी चाहिए, मेरे राउट कंप्लीट जो मेरा राउट है जो मैंने फ्रंट एंड पर डिफाइन किया, मैंने साथ में आईडी भी दी है स्लैश के बाद।
मुझे आईडी भी देनी है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सी आईडी आएगी, जस्ट पैरामीटर में यूआरएल में एक आईडी आएगी साथ में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके डायनामिक पैरामीटर गेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ये कॉलम जैसा है, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं आईडी लिख दूँ, ठीक है, कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे एक ऐसे फंक्शन बनाऊंगा, और ऐसे फंक्शन इस पर ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट, फिर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, ठीक है, एरो ऑपरेटर लगाते हैं, इसके अंदर आते हैं बॉडी के, यहाँ पर आके आप क्या करवाओगे, आप दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करा लोगे जो फ्रंट एंड से आपको मिल रही है, ठीक है, कौन कौन सी दो वैल्यूज मिल रही है, मुझे एडिट नेम मिल रहा है और एडिट मैसेज मिल रहा है जो मैंने इस एंड पॉइंट पर भिजवाया था, तो एंड पॉइंट मैंने यहाँ पे राउट आके बना लिया, तो मुझे अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को डीस्ट्रक्चर करना है। सिंपल आऊंगा यहाँ पे, फ्रंट एंड से जो भी डाटा आपको मिलता है वो आपको रिक्वेस्ट पैरामीटर में मिलता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में मिलता है, और जो बैकएंड से आप डाटा देते हो फ्रंट एंड को वो रिस्पॉन्स के थ्रू देते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट, और ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ के मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, और मैं दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर देता हूँ, एडिट नेम को कॉमा लगाता हूँ, और एडिट मैसेज को यहाँ से मैं डीस्ट्रक्चर करता हूँ इक्वल टू, और यहाँ आके मैं कहूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये आपको मिल जाएगी दोनों, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करो, उसमें बॉडी वाली प्रॉपर्टी में दोनों प्रॉपर्टी ये दोनों आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे आके ट्राई ब्लॉक ओपन करता हूँ, नीचे आके मैं कैच ब्लॉक बना लेता हूँ, यार आर पैरामीटर आएगा इसके अंदर, और मैं यहाँ पे आके जरा वो भी करवा देता हूँ कुछ एरर कंसोल पे, मैं जरा ERR प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे आके कहूंगा कि भाई आप क्या करवाओ, यहाँ पे अवेट का यूज करो, और जो मेरा मॉडल है यानी कि यूजर मॉडल, उसके अंदर जाके क्या करवा दो, वन रिकॉर्ड को अपडेट करा दो, तो हमारे पास मोंगोडीबी में अपडेट वन का मेथड होता है ये वाला काम करने के लिए। अब अपडेट जब डाटा करना है हमने यहाँ पे, तो हमें एक स्पेसिफिक आईडी का डाटा अपडेट करना है, इस तरीके से तो हम यहाँ पे फिर अपडेट मैं नहीं चला के मैं ऑल रिकॉर्ड अपडेट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं दूंगा प्रॉपर, तो मुझे यहाँ पे अब ये जो आईडी, ये जो पैरामीटर मैंने ऊपर राउट पे भी मैंने डिफाइन किया है, इसे भी मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे गेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको गेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा कीवर्ड, किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ इक्वल टू, और मैं कहूंगा कि भाई मेरे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है पैरम्स नाम की, इस प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, ये जो भी राउट बनाते टाइम आप पैरामीटर देते हो, जैसे कि यहाँ राउट बनाते टाइम आपने आईडी वाला पैरामीटर दिया, पैरम्स वाली प्रॉपर्टी उसे गेट करती है, ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉट आईडी, ठीक है, ये एग्जैक्ट वही आपने लिखना है जिस जो आपने ऊपर डिफाइन किया, सही है, अब जो भी आईडी आएगी हमारे पास फ्रंट एंड से वो यहाँ पे आएगी, करेक्ट होगी, और वो हम क्या करेंगे, पैरम्स का यूज करते हुए इस वेरिएबल में ला के रख देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ आकर मैं पहले पैरामीटर के अंदर अपडेट वन का जो मेथड होता है मोंगोडीबी का, आप उसमें पहले पैरामीटर का फिल्टर बताते हो, आप बताते हो कि भाई क्या मैच करना है, ठीक है, किस रिकॉर्ड को जाके अपडेट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रेफरेंस मोस्टली डेवलपर जो हो आईडी का ही देते हैं, क्योंकि आईडी हमारे पास यूनिक होती है, मैं यहाँ के लगाऊंगा अंडरस्कोर आईडी, ये हमारी मोंगोडीबी की फील्ड का नाम हो गया, कॉलन लगाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा आईडी, ठीक है, ये हमारे पास वही आईडी है जो वेरिएबल की है, ठीक है, मैं कॉमा लगाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आके सेकंड जो पैरामीटर होता है उसमें आपको अपडेटेड डाटा बताना होता है, सही है, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे मोंगोडीबी की जो मेरा जो कलेक्शन है उसमें मेरे पास यूजर नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें असाइन करवा देना किसको, एडिट नेम को, और मेरे पास यहाँ पे मैसेज नाम की प्रॉपर्टी होगी, उसमें असाइन करवा देना किसे, भाई एडिट मैसेज को, एडिट हुए हुए मैसेज को असाइन करवा देना, सही है, उसके बाद सिंपल यहाँ नीचे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और 200 स्टेटस यहाँ पे डिफाइन करूंगा, और मैं यहाँ पे आके सेंड के मेथड का यूज करते हुए फ्रंट एंड पर एक मैसेज भिजवा दूंगा, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुल, मैं लिख देता हूँ यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, कंट्रोल ऐसे मैं फाइल को सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ कि मैं अपना कंपास मोंगोडीबी सॉफ्टवेयर जो है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको लाइव जो है वो दिखा सकूँ कि मैंने क्या चेंजेस वहाँ पे किए हैं, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से ओपन किया, ये लोड हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर मैं अगर शशि हो गया है, मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है जिसमें हम काम कर रहे थे, हमारा ये मर्न एप्लीकेशन था, तो मैं इस डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये यूजर्स में नजर आ रहे हैं, ये कुछ यूजर्स हैं, ठीक है, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, और फ्रंट एंड पर चलते हैं, कुछ जरा ना अपडेट करके मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, और मेरा ये जो डाटा आ रहा है यहाँ पे, मेरा ये वाला जो असल वाला डाटा है इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, एडिट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फील्ड मेरे पास फील्ड आ रही है, मैं यहाँ पर आके एक तो मॉडिफिकेशन थोड़ी करता हूँ, यहाँ पे ए कैपिटल कर देता हूँ, वन का के कैपिटल करता हूँ, टेस्टिंग पर आके मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, मैं यहाँ से आगे सेव पर क्लिक करूंगा, मुझे चेक करना है कि मेरे पास एप्लीकेशन होती है या नहीं होती प्रॉपर्टी, मैं यहाँ से आगे सेव पर क्लिक करता हूँ,
मैंने यहाँ से सेव करवा दिया। मैं अब यहाँ पे कंसोल पर आके चेक करता हूँ मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल पर थ्रो किया जा रहा है मुझे रिस्पॉन्स, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी रखा हुआ है, आई थिंक, तो हमारे पास फेच यूजर्स टेबल बार बार चल रहा है। मैंने डिपेंडेंसी एरे बेसिकली एम्प्टी नहीं रखा हुआ, इस वजह से मेरे पास बार बार लोडिंग चल रही है। तो मुझे अगर प्रॉपर आउटपुट अपना देखना है तो उसके लिए जरा मुझे यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने फेच किए हैं यूजर्स, वहाँ पे आके मैं डिपेंडेंसी एरे को खाली कर देता हूँ, ताकि हमारे पास वन टाइम लोड होकर ये रुक जाए, ताकि मैं प्रॉपरली जरा रिस्पॉन्स देख सकूँ। कॉन्सोल पे सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। मेरे पास देखो चेंजेस हो गई हैं। देखो यहाँ पे चेंजेस मेरे पास हो गई है, मैं वेब डेवलपर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं वहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे हम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, एबीसी आ रहा है, मैं यहाँ पर आके कुछ रिकॉर्ड लिख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ स्नैप, और मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट। सही है, मैं यहाँ से आके सेव पे क्लिक करता हूँ। अब हम आके कंसोल पर देखते हैं, कंसोल पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक एरे मुझे रिटर्न होकर मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है बेसिकली। यहाँ आता हूँ, देखो डाटा में क्या आ रहा है मेरे पास, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो मेरा काम तो प्रॉपर्ली हो रहा है, यूजर मेरा अपडेट भी प्रॉपर्ली हो रहा है। मुझे अब सिंपली क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे अपडेट होने पर यूजर के अपडेट हो जाने पर वापस से क्या करना है, एडिटिंग आईडी को नल करना है, ताकि वापस में पर यहाँ पे फील्ड्स रिमूव हो और ये इस तरह से प्लेन टेक्स्ट आ जाए, और यहाँ पे एडिट और डिलीट का बटन वापस मेरे पास यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और एक टोस्टर में मैसेज भी शो हो जाए, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये वाला ऑपरेशन में कैसे ये वाला काम कर पाऊंगा, मैं सिंपल यहाँ आऊंगा, और मैं यहाँ पर आके डिपेंडेंसी एरे को जरा मैं वापस से दे देता हूँ, यूजर्स यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। नीचे आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सिंपली क्या करवाऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई जब आपके पास एडिटिंग हो जाए तो क्या करवाना है, यहाँ पे टोस्ट का आप यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ टोस्ट डॉट सक्सेस, सक्सेस एक मैसेज शो करवाएंगे, और इसमें क्या शो करवाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। मैं भी दिखा कर आया हूँ आपको यहाँ पे कंसोल में। मैं यहाँ पे अगर आ भी जाऊँ, रिफ्रेश करूँ इधर आऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर डाटा नाम की प्रॉपर्टी है, और डाटा के अंदर मैसेज नाम की प्रॉपर्टी। मैंने इसलिए लिखा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि आप यहाँ पे टोस्ट मैसेज शो करवाने के बाद अभी हम टोस्ट को ऊपर इंपोर्ट भी करवाएंगे। मैं कहूँगा कि टोस्ट मैसेज आप जब शो करवा दो तो साथ ही साथ क्या करवा देना, यहाँ पर आके आप जो एडिटिंग आईडी है उसे भी नल कर देना। तो यहाँ पे सेट एडिटिंग आईडी का यूज करते हुए क्या कर देंगे, उसको वापस नल कर देंगे। तो जैसे ही आईडी वापस से नल हो जाएगी तो यहाँ पे ये बटन ही रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मेरे पास नैन वाला रिकॉर्ड आ रहा है। मैं एक काम नहीं करता हूँ, कुछ चेंजेस कर देते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आके रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके क्या देता हूँ, आई एम आ मोबाइल ऐप डेवलपर। ठीक है, यहाँ से आके मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे टूल शिफ्ट आई करते हैं, ये कंटिन्यूस लोडिंग हो रही है। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे आके जरा टोस्ट वगैरह को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास प्रॉपरली ये ऑपरेशन क्या हो गई यहाँ से हैंडल हो जाए। सही है, मैं टोस्ट को इंपोर्ट करके आता हूँ, मैं ऊपर आ जाता हूँ, और मुझे यहाँ से नीचे पेरेंट पोस्टर को भी लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जहाँ टोस्टर शो करा था, एड यूजर फॉर्म में आई थिंक करना है। ठीक है, मैं यहाँ नीचे आता हूँ, और मुझे यहाँ पे ये करना है। ठीक है, मैं यहाँ से आके इसको जरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से यहाँ आऊँगा, वापस यहाँ पे लाके मैं इसे कंट्रोल भी करके पेस्ट कराऊंगा, टोस्टर के ऊपर आप इंपोर्ट करवा लो। तो ये वापस आ गया, रिएक्ट फॉर टोस्ट में ये प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और साथ ही साथ हमने टोस्ट को भी इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के टोस्ट को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेव करवाऊंगा, यहाँ आऊँगा, इसको हम यहाँ से बाकी करते हैं कुछ रिफ्रेश। ये देखो मेरे को मोबाइल ऐप डेवलपर वाला ये वाला काम भी हो गया प्रॉपरली। मैं यहाँ पर आके क्या करवा लेता हूँ, मैं यहाँ पर सन वाला रिकॉर्ड है ना, मैं यहाँ पे जरा इसको चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ पे आके कर लेता हूँ सन ऑन। और अब अगर मैं यहाँ पे आके एडिट करूँ तो देखो यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली का मुझे मैसेज भी शो हो गया, और यहाँ पे भी चेंजेस फॉरन से मॉडिफाई हो गई हैं। मुझे यहाँ पे ये वाली फील्ड मॉडिफाई हो गई, चेंज होकर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अपडेट का हमने काम यहाँ पे अचीव कर लिया, अपडेट ऑपरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है हमारा, वो है डिलीट ऑपरेशन का काम। तो हम जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिलीट का भी एक बटन आ रहा है, तो इस बटन पे भी थोड़ा सा यार काम कर लेते हैं। इसको भी हम लास्ट हमारा क्रेड का पार्ट है, डिलीट ऑपरेशन। हमने क्रिएट कर लिया, हमने रीड कर लिया, हमने अपडेट कर लिया, अब हमें डिलीट करना है ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल अपने टेबल में, फेच यूजर्स टेबल में यहाँ पे नीचे आऊंगा, और नीचे आके हमारा जहाँ डिलीट का बटन आ रहा है वहाँ चले जाते हैं।
ये हमारे पास यहाँ पे डिलीट का हमारा बटन आ रहा है। मैं इस पे यहाँ पे आके ऑन क्लिक का इवेंट लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। जब इस बटन पर क्लिक किया जाए तो क्या करवाना है, एक फंक्शन कॉल करवा देना। कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है भाई, हैंडल डिलीट वाला फंक्शन कॉल करवाना है। अब ये फंक्शन आप कहोगे भाई कहाँ बना हुआ है, ये फंक्शन को हम अभी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आके मैं कहूंगा कि भाई आप जब ये फंक्शन कॉल करवाओ तो एक आईडी भी पैरामीटर में यहाँ से लेकर जाना यूजर की, ताकि उस आईडी का डाटा हम क्या करवा पाए भाई, डिलीट करवा। सही है। हैंडल डिलीट वाले एक फंक्शन को हम जाके क्रिएट कर देते हैं। मैं कॉपी करता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं सेव एडिट के बाद, और यहाँ आके मैं लिखता हूँ कॉन्स्टल कीवर्ड हैंडल एडिट के नाम से। मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाता हूँ। एसिंक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें भी हमने बैकएंड का यहाँ पे एंड पॉइंट और राउट वगैरह डिफाइन करना है कि कहाँ पे बैकएंड चल रहा है, क्या एंड पॉइंट होगा हमारा। तो मैं यहाँ के लिखता हूँ ट्राई, और नीचे आके मुझे ज़ाहिर है कैच ब्लॉक भी बनाना है। मैं यहाँ लिखूंगा कैच। इसमें आगे ट्राई ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड रिस्पॉन्स के नाम से अगेन मैं वेरिएबल बनाऊंगा इक्वल टू अवेट। और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक्सियोस का एक्सियोस डॉट, जो एचटीटीपी मेथड अब यूज होगा हमारे पास रिक्वेस्ट मेथड, जो होगा यहाँ पे डिलीट में। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे तीन देखे, अब चौथा हम मेथड देखने जा रहे हैं। ग्रेड के जो चारों ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम यहाँ पे डिफरेंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड्स का यूज करते हैं। कर काम हम गेट के थ्रू भी कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, डिफरेंट काम। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या अप्रोच यूज कर रहा हूँ, मैं हर एक मेथड के लिए डिफरेंट एचटीटीपी मेथड का यूज कर रहा हूँ, ताकि उसका भी आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे आप डिलीट के अंदर आके अब इसका आपको बैकएंड का रेफरेंस पास करवाना है। मैं यहाँ पे सिंपली आऊंगा और यहाँ पे आकर वापस भाई आप लोकल होस्ट 3000 पर जाना, यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं, यहाँ कोटेशंस लगा, अच्छा बैकटेक्स्ट लगाता हूँ, डायनामिक वैल्यू भी है ना। ठीक है, और यहाँ पर आके मैं कहूँगा कि भाई डिलीट यूजर वाले एंड पॉइंट पर जाना। मैं बैकएंड में भी एक राउट भी बनाऊंगा डिलीट यूजर के नाम, ठीक है। और एक आईडी यहाँ से भी मिलेगी, तो मैं यहाँ के ऊपर पैरामीटर में आईडी दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए आईडी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने हैंडल डिलीट के फंक्शन को भी एज अ पैरामीटर नीचे से आईडी पास करवाई है। सिंपली आऊंगा यहाँ पे, मुझे अब कॉमा लगा के कुछ डाटा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट डिलीट ही करना है डाटा, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे सिंपल आके लिखूंगा console.log, और मैं यहाँ पे आकर रिस्पॉन्स को इसमें प्रिंट करवा दूंगा। नीचे आऊंगा कैच ब्लॉक में, यहाँ पे भी आके लिखूंगा console.log, और ERR को जो हमारा एरर पैरामीटर है उसे मैं यहाँ लाके इस पे कॉल करवा दूंगा, ठीक है। सेव करवाता हूँ, सिंपल आता हूँ यहाँ पे, जरा हम चेक कर लेते हैं। इधर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये यासिर का जो डाटा है ये डिलीट हो जाए। तो अच्छा जी, मैंने अभी बैकएंड में राउट ही नहीं बनाया, तो मैं यहाँ से जरा इसका भी काम कर लूँ। मैंने डिलीट यूजर वाला यहाँ पे बैकएंड में राउट नहीं बनाया, ठीक है। मैं इसको भी जरा यहाँ से क्रिएट करके आ जाता हूँ, उसके बगैर कैसे होगा, हमें डेटाबेस से रिमूव करवाना है, ठीक है। index.js में आऊँगा, यहाँ पर आके मैं सिंपल एक राउट बना लेता हूँ। मैं ऐप डॉट डिलीट का अब यहाँ पे यूज करूंगा। जिस तरह मैंने फ्रंट एंड पर एक्सियोस डॉट डिलीट का यूज किया, तो मैं यहाँ पे ऐप डॉट डिलीट यूज करूंगा। और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, डिलीट यूजर का राउट डिफाइन करूंगा स्लैश, और एक पैरामीटर में भी यहाँ पे भी आईडी मुझे मिल रही है, तो मैं उसका भी यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा। कॉमा लगाता हूँ यहाँ के, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाता हूँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स के साथ, एरो ऑपरेटर लगा कर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बना के एरो फंक्शन क्रिएट कर, ठीक है। यहाँ पे आके आपने ट्राई कैच ब्लॉक्स का भी यूज करना है। आपने ट्राई, और उसके बाद अब यहाँ पे आके लिखूंगी कैच, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेट, और जो मॉडल का हमारा नाम है वो क्या है भाई, यूजर मॉडल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट डिलीट वन, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी डिफरेंट मेथड्स मोटोडीपी के देखे। हम ऐड करवाने के लिए इंसर्ट का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइंड मेथड का यूज कर रहे हैं, रिट्रीवल के लिए हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए अपडेट यूज कर रहे हैं, और डिलीट करने के लिए हम डिलीट का यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिलीट वन, अपडेट वन, इंसर्ट वन, ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं। फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स और मल्टीपल मॉडिफिकेशन और मल्टीपल डिलीटेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके एक आईडी भी पैरामीटर में मिल रही है, तो वो वाली आईडी भी मुझे गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉस का कीवर्ड लिख के आईडी के नाम से, और मैं कहूंगा कि मेरे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में एक रिक्वेस्ट की जा रही होगी किसी भी पैरम्स का यूज करते हुए आपको आईडी की। तो आप यहाँ पे आईडी क्या करना, पैरम्स का यूज करते हुए गेट करना, और आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर कर देना जो भी आईडी आ रही हो, ठीक है। और उस आईडी का डाटा हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से मोंगोडीबी से रिमूव करवा देंगे। मैं कहूँगा जहाँ अंडरस्कोर आईडी मिल जाए आपको आईडी के बराबर, उस रिकॉर्ड को यूजर वाले मॉडल से आप वन रिकॉर्ड को डिलीट करवा दें, ठीक है। डिलीट करवाने के बाद आप क्या करवाओगे, आप यहाँ पे आकर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लिखोगे। आप कहोगे भी मेरा तो स्टेटस ओके है, 200 स्टेटस देखोगे, यहाँ पे 200 हमारे पास ओके स्टेटस कोड होता है। और आप कॉमा डॉट लगा के यहाँ लिखोगे सेंड, और एक फ्रंट एंड पर मैसेज भेज दोगे यहाँ से यूजर डिलीटेड सक्सेसफुल, यानी यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। और कैच ब्लॉक में आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं console.log, और ERR को मैं इस पे लाके प्रिंट करवा दूँ। कंट्रोल एस से मैं फाइल को यहाँ से सेव करवा देता हूँ। हमारे पास सब ओके है। मैं यहाँ से आता हूँ इधर, हम यहाँ पे आके रीलोड कर लेते हैं एक बार अपने कंपोनेंट को।
और यहाँ आके मुझे यासिर वाला रिकॉर्ड अब डिलीट अगर करना है तो मैं यहाँ पे आके डिलीट पर क्लिक करूंगा। देखो हमारे पास से यहाँ से डाटा रिमूव हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से डाटा चला गया। मैं यहाँ पे आके अगर कंसोल पे भी दिखा दूँ तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी तो वो कंटिन्यूस अगेन लोडिंग चल रही है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही। मैं अगर यहाँ से ऊपर आऊँ फेच यूजर्स टेबल में, और यहाँ पे जो हमने जहाँ पे यूज इफेक्ट का अगेन यूज किया हुआ वहाँ पे डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे खाली कर दो, और अब सेव करवा के मैं रिस्पॉन्स जस्ट दिखाऊँ। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स को आप देखना बड़ा हमें यहाँ पे मैसेज शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डाटा रिमूव कर देता हूँ, सिम कार्ड डिलीट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे पास यहाँ से हसन रिमूव हो गया है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट पे रिफ्लेक्शन नहीं हुई क्योंकि यूजर्स पे डायरेक्ट इफेक्ट उसका नहीं पड़ा। तो डाटा हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो गया। अगर मैं कंसोल पर देखूँ वापस तो रीलोड मैंने भी किया, तो इसलिए यहाँ पे डाटा आ नहीं रहा प्रॉपर। एक काम ही करता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा देखो यहाँ से डाटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ तो ये देखो आपके पास डाटा वाली प्रॉपर्टी के अंदर मैसेज की प्रॉपर्टी और वहाँ पे लिखा हुआ है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुल। यूजर आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ से आप रिफ्रेश वगैरह करोगे तो देखो अब 2 रिकॉर्ड्स लगे हैं। सही है, हम सिंपल क्या करते हैं, टोस्टर का जरा यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे ताकि प्रॉपर आइडिया तो हो कि हमारे पास क्या पे हो रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जरा यहाँ पे यूजर्स, और सिंपल आऊंगा यहाँ पे नीचे, और हैंडल डिलीट में यहाँ पे जहाँ कंसोल करवाया तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा टोस्ट डॉट सक्सेस मैसेज का, और यहाँ पर आके मैं कहूँगा तो मेरा रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज जो है वो आप क्या करवा देना, टोस्ट में शो करवा देना। ठीक है, सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, हम कंपोनेंट को अपने लोड करते हैं। मैं यहाँ आऊँगा वापस आके मैं असल पे रिकॉर्ड पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या मैसेज मिल रहा है मुझे, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये वाला काम भी हमारा हो चुका है। एक हमारे पास इशू है, वो माइनर से इशू क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिलीट मैसेज है वो हमारे पास ग्रीन कलर में हमें यहाँ पे शो है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ये जो टोस्टर आप मैसेजेस है जो हमने रिएक्ट हॉट टोस्ट की यहाँ पे पैकेज का यूज किया था तो उसकी अभी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन देख लेते हैं कि अगर ये टोस्ट मैसेज मैं चाहता हूँ कि हो तो सक्सेस में ही लेकिन रेड कलर का मुझे शो हो, क्योंकि आप ये डिलीशन के लिए यूज हो रहा है, रिमूव करने के लिए यूज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आगे सिंपल कॉमा लगाऊंगा इसके बाद, और यहाँ पे एक आप ऑब्जेक्ट बना लो, कर्ली ब्रेसेस बना लो। यहाँ के आप एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है इसकी आइकन थीम के नाम की प्रॉपर्टी, आप यहाँ आगे लिखोगे आइकन थीम कॉलर लगाओगे। इसके बाद भी इसके अंदर भी आपने एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट के आके आपके पास एक प्रॉपर्टी है प्राइमरी की प्रॉपर्टी, ये हमारे प्राइमरी कलर की होती है। प्राइमरी प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू दे दो रेड, तो अब आपके पास रेड कलर का मैसेज शो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक करता हूँ, देखो रेड कलर का आपको यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चारों क्रेड के ऑपरेशंस कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे फिलहाल टेबल में कोई डाटा नहीं है, तो एक कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई अगर तो हमारे पास हमारे यूजर्स वाली स्टेट में कुछ भी नहीं है, उसकी लेंथ 0 है, तो आप क्या करवा दो भाई यहाँ पे ये टेबल शो ना करो। सही है, बाय डिफॉल्ट इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें खाली एक टेबल यहाँ पे नीचे नजर आ रहा है। मैं सिंपल आता हूँ वापस और यहाँ पर आके मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इस पूरे के पूरे डिफ पर ही कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे कंडीशन बहुत सिंपल है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और मैं यहाँ के कहूंगा कि मेरी जो यूजर्स वाली स्टेट है अगर तो उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है देन तो आप क्या करवाओ, ये पूरा डेफ शो करवाओ। लेकिन अगर नहीं होती तो आप क्या करवाना भाई, यहाँ पे कुछ भी शो ना करवाना। मैं यहाँ पे एम्प्टी कोट्स पास करा रहा हूँ। ठीक है, सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ, देखो अब आपको टेबल नजर नहीं आ रहा। मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ असद खान, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन डेवलपर, ऐड करवाता हूँ। देखो हम यहाँ पे नीचे टेबल आपके पास रिफ्लेक्ट होकर शो हो रहा है, यहाँ पे वन डेवलपर आ रहा है। मैं एडिट पे यहाँ से क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ वन स्टैक डेवलपर। ठीक है, यहाँ से आके मैं सेव पर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे चेंजेस भी फॉर्म से रिफ्लेक्ट हुई। तो हमने यहाँ पे ऐड करना देखा, रीड करना, अपडेट करना, और मैं यहाँ से डिलीट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यूजर हमारे पास प्रॉपरली डिलीट भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारा पार्ट था क्रड ऑपरेशन का। हमने अपनी मर्न की एप्लीकेशन में आज अपना क्रड ऑपरेशन कंप्लीट किया। क्रिएट और रीड वाला ऑपरेशन हम पहले कर चुके थे, अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन आज हमने कर लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यहाँ पर सर्च क्वेरी का काम करेंगे। हमने जो यूजर्स सारे फेच किए हैं उस पर हम सर्च फिल्टर अप्लाई करवाएंगे कि हम ऊपर इनपुट की फील्ड में जो काम करें कुछ टाइप करें तो हम किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस अपने टेबल में रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो एक काम हमने ये करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो हमारे पास लॉगिन ऑथेंटिकेशन का काम है कि जितने भी हमारे फ्रंट एंड के रिएक्टिव एप्लीकेशन के राउट्स हैं हमने उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो वाला काम भी अभी हमने करना है। तो हमने दो अभी काम अपने ऑलमोस्ट करने हैं, एक हमारे पास यहाँ पे लॉगिन ऑथेंटिकेशन है, एक हमारे पास यहाँ पे सर्च फिल्टर है, और एक और हमारे पास काम है वो हमारे पास है फाइल अपलोडिंग का काम, उसको भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।